बी और सी दो काफ़ी गंभीर और काफ़ी डेंजरस वायरस हैं, विषाणु हैं, जो अगर हमारे शरीर में संक्रमण करते हैं और अगर पैठ बनाते हैं हमारे शरीर में, तो ये लिवर पे घात करते हैं, लिवर में सिरोसिस करते हैं, उसे खराब करते हैं और अंत में उसमें कैंसर कर सकते हैं और लिवर फेलियर कर सकते हैं। ये विषाणु जो हैं हेपेटाइटिस बी और सी सामान्यतः खाने पीने से नहीं आते। जैसे आम मानता है कि हमने गंदा खाना खा लिया तो ये विषाणु हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। ये विषाणु होते हैं हम लोग को, अगर हम लोग नीडल्स यूज करते हैं, संक्रमित नीडल यूज करते हैं, जैसे किसी क्वैक के यहाँ गए तो उसने बिना एक मरीज में यूज करी हुई नीडल दूसरे में लगा दी, ऐसे ही थोड़ा बिना उस नया नीडल खोले। असुरक्षित यौन संबंध से अगर हम किसी हेपेटाइटिस बी या सी इन्फेक्टेड पेशेंट का टूथब्रश, रेजर वगैरह इत्यादि इस्तेमाल करते हैं उससे मांग के, या इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ जाए बिना देखा हुआ कि इसमें हेपेटाइटिस बी और सी के विषाणु है कि नहीं, तो ये हमको रोग, ये विषाणु हमारे शरीर के अंदर घर जाते हैं। ये हेपेटाइटिस बी और सी जो है, एडिट हो जाएगा ना जी सर, क्वेश्चन पूछना। हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज अति आवश्यक है। ओके सर। हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी में क्षमता है कि आपके लिवर को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, लिवर सिरोसिस कर सकते हैं, लिवर फेलियर कर सकते हैं एक्यूट स्टेज में, और लिवर कैंसर भी कर सकते हैं। तो अगर हमको ये जीवाणु अपने शरीर में मिलता है तो बहुत ज़रूरी है कि हम इससे अपना पहली बात तो बचाव करें, और अगर कर गया है आपके शरीर में तो इसका इलाज अवश्य कराएं, जो बहुत ही ज़रूरी है। किसी योग्य डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, किसी नीम हकीम के चक्कर में ना पड़े, अन्यथा यह आगे जाके आपके लिवर को बर्बाद कर सकता है। अब कई बार हम लोग देखा है कुछ स्पेशल पेशेंट्स होते हैं जो इसके पॉपुलेशन ग्रुप है जो रिस्क पे होती है, जिनको में जीवाणु बड़े आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। एक तो वो लोग जो असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं कई लोगों से, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, वैसे लोग, उनमें ये चांसेस हेपेटाइटिस बी और सी के होने के बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये असुरक्षित यौन संबंध से आता है। या फिर ऐसा व्यक्ति जो किसी डॉक्टर या किसी वैद्य हकीम के यहाँ जाए या किसी क्वैक के यहाँ जाए, तो वो लोग बिना नया इंजेक्शन खोले पुराने इंजेक्शन से उसमें लगा दें किसी मरीज को। या वैसा आदमी जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, कई जो होते हैं, उनमें हेपेटाइटिस सी काफ़ी ज़्यादा है, जो नीडल्स शेयर करते हैं ड्रग्स के लिए। तो ये मरीज बहुत याद में मिलते हैं। जिस जगह पे ये परेशानियां हैं वहाँ पे हमको हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं मरीज पॉपुलेशन में। और जैसा हमने बता दिया है कि ये हमेशा इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लिवर फेलियर और लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस सब कर सकते हैं। और कई बार हम लोग को ये शंका होती कहीं हमें हेपेटाइटिस बी है कि नहीं है, सी है कि नहीं है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सिंपल कार्ड टेस्ट होते हैं, किसी भी आप अच्छे लैब में चले जाइए, वहाँ पे ब्लड देके इसको बहुत जल्दी 15 मिनट में इसका पता लग सकता है। कार्ड टेस्ट होते हैं जिसे आपको बता सकते हैं कि आपके शरीर में इन विषाणुओं का संक्रमण है कि नहीं। और ये किसी भी अच्छे लैब में बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में ये जांच उपलब्ध है। ज़्यादातर लैब्स में ये जांच उपलब्ध है। ओके सर। इससे बचाव करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो
स्वयं हम लोग को सावधानी बरतनी पड़ेगी। कभी भी असुरक्षित यौन संबंधों से बचें। आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखें, और अगर सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो सदैव प्रोटेक्शन या कॉन्डोम का प्रयोग करें। कभी भी यूज्ड नीडल्स का इस्तेमाल ना करें, चाहे वो डॉक्टर द्वारा करी जा रही हो या आपके द्वारा। कभी यूज्ड रेजर का इस्तेमाल ना करें शेव करने के लिए इत्यादि। कभी ऐसी जगह ना जाएं जहां पे वो एक ही ब्लेड से कई हजामत बनाता हो वो व्यक्ति। और ये इंसिस्ट करें जहां भी जाते हैं कि भाई हमको नया ब्लेड चाहिए, नया रेजर चाहिए। और नीडल्स के लिए भी डॉक्टर्स के यहाँ जाएं तो देखें कि वो आपके सामने ही पैक खोल के वहीं से नीडल नई निकाल के आपको इंजेक्शन इत्यादि लगाते हैं। ब्लड के संबंध में ब्लड के चढ़ाने से भी ये होता है, तो ब्लड बैंक्स सरकारी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही लें ब्लड। और को कभी भी पैसा ब्लड डोनेशन से बचने के लिए या कम पैसे के चक्कर में किसी भी गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ब्लड ना लें, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस बी या सी के जीवाणु होने की बहुत ज्यादा संभावना है। प्रोटेक्शन को लेके अगर हम लोग कभी ऐसे उसमें हैं कि हमको ये शक रहता है कहीं मुझे हेपेटाइटिस बी ना हो जाए या हेपेटाइटिस सी ना हो जाए, तो उसके लिए बचाव करने के जो तरीके हैं, कुछ हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी तो वैक्सीनेशन नहीं अवेलेबल है, नहीं मिलता है, बाजार में नहीं है, अभी बना ही नहीं है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो आप 3 वैक्सीनेशन लगवा के निर्धारित समय पे अपने आप को आप हेपेटाइटिस बी रोग से या उसके विषाणु के रोग से अपने आप को बचा सकते हैं। आजकल ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के तहत आ गया है, तो सब बच्चों में लगना, सारे बच्चे न्यू बॉर्न हों या फिर 15 साल से कम के बच्चे हों, उनमें लगना ये आवश्यक है। अगर आपका बच्चा इम्यूनाइज्ड नहीं है तो किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाके या डॉक्टर के पास जाके उसको तुरंत वैक्सीनेट करवाएं, ताकि उसको आगे हेपेटाइटिस बी या सी होने की संभावना ना रहे। हेपेटाइटिस सी का जैसे मैंने कहा कि कोई भी वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी से ही बचाव आप कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए वही मैंने पहले सावधानियां बताई हैं, उसी को फॉलो करें। मान लीजिए अगर गलती से आप लोग टेस्ट कराते हैं हेपेटाइटिस बी या सी आता है, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले तो घबराएं नहीं, तुरंत किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और उससे अपना परीक्षण करवाएं। वो ये परीक्षण करके ये देखते हैं, कई बार जो डॉक्टर होते हैं, कि ये एक्यूट कंडीशन है कि क्रॉनिक। एक्यूट कंडीशन हम लोग मानते हैं अगर 6 महीने से के अंदर अगर आपको जीवाणु का इन्फेक्शन हुआ है, तो हेपेटाइटिस बी लगभग 95% लोगों में क्लियर हो जाता है। कुल 5% ऐसे होते हैं जो 6 महीने के बाद भी इसी कीटाणु से ग्रसित रहते हैं, और उसमें सिंपल दवाइयाँ ही चलती हैं। उनको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा दवाई नहीं चलती हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर चला के आपको उससे निजात दिलाने में की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा अगर कीटाणु का ये इन्फेक्शन है या आपके शरीर में है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपके शरीर से बाहर आएगा या ख़त्म होगा। हालांकि फिर भी बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान्यतः ये जो जीवाणु होते हैं ये कैरियर स्टेज में रहते हैं, यानी कि आप दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन स्वयं आपके लिवर में इनकी खराबी करने की बहुत क्षमता नहीं रहती। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। हर 6 महीने में अपने चेकअप कराने पड़ेंगे। डॉक्टर के पास आएँ, उसकी सलाह लें, समय समय पर चेकअप कराएं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप कैरियर स्टेज पे है, आपका लिवर सुरक्षित है और आप अपनी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। बस आप किसी को खून नहीं दे सकते। अपने पत्नी, अपने बच्चों को पूरी तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन दें, ताकि वो आपके द्वारा इन्फेक्टेड ना हो, और समय समय पे डॉक्टर की सलाह लें। हो गया ओके सर। जो ऐसे मरीज हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी से इन्फेक्टेड हैं,
वो सबसे बड़ी मैं सलाह देना चाहूँगा तो किसी क्वैक के चक्कर में, किसी नीम हकीम के चक्कर में ना पड़े। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को कुछ आशा वरिष्ठ या कुछ ऐसी चीज़ें पिलाई जाती है जिसमें अल्कोहलिक कंटेंट होता है। तो समानता तो अल्कोहल खुद ही लिवर के लिए खराब है, उसके संग अगर आप इस तरीके लेंगे तो चांसेस हैं कि आपका लिवर और कमज़ोर हो जाए। तो शराब से दूर रहें, और शराब जिस जिस भी दवा में शराब का कुछ भी अंश मात्र है उससे भी दूर रहें, शराब का सेवन ना करें। ऐसी कोई भी हेवी मेटल्स का प्रयोग ना करें हेपेटाइटिस बी और सी को हटाने के लिए, जिससे आपके लिवर फेलियर की तरफ अग्रसर हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचें। ये बहुत ज़्यादा परेशान होने की वस्तु नहीं है अगर आप किसी योग्य डॉक्टर से सलाह लेते हैं। अगर आपको क्रॉनिक इन्फेक्शन है और आपका लिवर डैमेज हो रहा है तो घबराएं नहीं, इसके लिए भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। 6 महीने से 1 साल के कोर्स हैं। हेपेटाइटिस सी का 6 महीने का लगभग कोर्स है। हेपेटाइटिस बी का लगभग 5 से 7 वर्ष के कोर्सेज हैं जो दवाइयों के रूप में है। आजकल सब दवाइयाँ उपलब्ध हैं और एक अच्छा जीवन, स्वस्थ और आपको सुखी जीवन मिल सकता है। आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं लिवर सिरोसिस की। आपका जो लिवर डैमेज होने की जो प्रक्रिया है उसको भी ये दवाइयाँ बहुत कम कर देती हैं। तो एक आपको नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल लाइफ मिलती है। आपको कुछ बोलना है? हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित व्यक्तियों को हेपेटाइटिस बी और सी से ग्रसित व्यक्तियों को अपने काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना वो नॉर्मल कार्य करें। हाँ, कई बार अगर वो हॉस्पिटल में है या मरीजों के संपर्क में है तो वैसे कार्य उनको नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्लड कांटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नहीं तो अगर आप सामान ऑफिस में काम करते हैं, आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं, आप कहीं भी स्कूल्स में काम करते हैं, आप टीचर हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना नॉर्मल कार्य करते रहें। यह केवल बात करने से, बैठ के साथ में खाना खाने से या हाथ मिलाने से नहीं फैलता। तो इसके लिए घबराएं नहीं, अपना ध्यान रखें। शुक्रिया। और कुछ?